सबसे पहले गोरखपुर से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निवास गोरक्षनाथ मंदिर के मुख्य गेट पर रविवार रात दो अज्ञात लोगों ने दो सिपाहियों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार दोनों आरोपी अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए मंदिर में प्रवेश कर रहे थे और इसी दौरान गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोकने का प्रयास किया, जिस पर दोनों आरोपियों ने हमला कर दिया। हमला करता देख आसपास के सुरक्षा कर्मियों ने आरोपियों को पकड़ लिया। वहीं मौका पाकर एक आरोपी फरार हो गया है। सुरक्षाकर्मी पर हमले की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। फिलहाल मंदिरों को सील कर दिया गया है और आरोपी की तलाश जारी है, जबकि घायल सुरक्षाकर्मियों को गोरक्षनाथ चिकित्सालय में इलाज जारी है। गोरखपुर से संवाददाता अरशद जमाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरशद, गोरखनाथ मंदिर में ये कौन दो आरोपी थे जिन्होंने दो लोगों पे हमला किया है, जिसमें से फिलहाल ये बताया जा रहा है कि एक आरोपी फरार भी है? देखिए, कल शाम जिस तरह से देखा जाए गोरखनाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर हमेशा जो है जिस तरह से चौकसी रहती है, वहां पर पुलिस लोगों को, आने जाने वाले लोगों को जांच करती है और उसके बाद एंट्री करने दिया जाता है। ऐसे ही कमोबेश स्थिति इस तरह शाम को थी। 7:30 बजे की तकरीबन घटना है। एक मुर्तजा हुसैन अब्बासी नाम का एक युवक जो कि मुंबई में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है और वो गोरखपुर का रहने वाला है। फ्लाइट से कल ही वो गोरखपुर लैंड करता है। उसके बाद वो सीधे गोरखनाथ मंदिर की तरफ आता है और अपने बैग में लैपटॉप के अलावा, मोबाइल के अलावा एक धारदार हथियार भी रखा रहता है। पुलिस जब जांच करती है कि इस बैग में क्या है, आप दिखाइए, जैसे ही पुलिस बोलती है फौरन वो धारदार हथियार लेता है और दो सिपाही जो वहां पर तैनात थे उनके ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। इस स्थिति को देखते हुए आसपास के जितने भी सुरक्षा कर्मी रहते हैं और पूरी तरीके से धावा बोल देते हैं और उस युवक को पकड़ते हैं। ऐसे में दोनों तरफ से दोनों पुलिसकर्मी और एक ये युवक जो मुंबई से आया है ये भी घायल होता है और लोगों में अफरा तफरी होती है, लोग दूर तक भागते हैं। खैर, पुलिस मुस्तैद रहती है और उस युवक को वहीं पे धर दबोचा जाता है। उसको जिला अस्पताल ले जाया जाता है, जहां से वो उसे सीधे बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले जाया जाता है। लेकिन दोनों जो सिपाही घायल होते हैं वो बड़ी मुस्तैदी से उस पर पूरी तरीके से हमला करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और दोनों सिपाहियों को गोरखनाथ अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। कहा जाए जिस तरह से जांच की जा रही थी, अब उसके बाद मौके पर आला अधिकारी पहुंचते हैं और पूरी तहकीकात करते हैं कि आखिर ये युवक अंदर जाने के लिए क्या प्रयास कर रहा था, कहां जाना चाह रहा था और क्यों धारदार हथियार लेकर आया था। इस पूरी पहलुओं पर जांच की जा रही है कि आखिर ये युवक का मकसद क्या था, किस लिए यहाँ आया, जबकि ये कहीं बाहर का नहीं था, ये गोरखपुर का रहने वाला था और ऐसा क्यों किया। लेकिन जिस तरह से जब युवक से पूछताछ की जाती है तो वो बाद में ये कहता है कि मैं चाहता था कि कोई मुझे गोली मार दे। लेकिन इस बात को लेकर कहीं ना कहीं पुलिस पूरी तरीके से जांच कर रही है। पुलिस की पूरी जांच टीम बैठी हुई है, उस पर एक एक पहलू पर जांच की जा रही है कि युवक के परिवार में और कौन कौन लोग थे और किस तरह से ये इस स्थिति को उसने उत्पन्न किया। आज तक ये घटना इस तरह नहीं हुई। ये पहली बार ऐसा हुआ कि गोरखनाथ मंदिर में किसी ने जिस तरह से ये हमला किया और जिसमें दो पुलिसकर्मी घायल हुए। आला अधिकारी मौके पर पहुंचते, पूरा मुआयना करते हैं, युवक को गिरफ्तार किया जाता है और पूरी पूछताछ चल रही है कि आखिर इसका मकसद क्या था, इसके पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं थी। बिल्कुल, तो देखिए मकसद क्या था, क्या साजिश थी, इस पे तो जांच लगातार चल रही है। लेकिन अगर मंदिर की बात कर लें, गोरखनाथ मंदिर की, तो अरशद उसे सील कर दिया गया है फिलहाल। बिल्कुल, चारों तरफ से देखिए गोरखनाथ मंदिर के आसपास जितने लोग आते जाते थे उस पर पूरी तरीके से चौकसी बरती जा रही है और पूरी मंदिर को चारों तरफ से सील किया गया है। कई द्वार हैं, कई द्वार में से कुछ द्वार को जिस तरह से कहा जाए पूरी तरह से चौकसी की जा रही है कि जिस तरह से लोग वहां पर मॉर्निंग वॉक में जाते थे टहलने के लिए या और भी मंदिर में जो पूजा पाठ करने जाते थे उन पर पूरी तरीके से अब निगाह बरती जा रही है। सीसीटीवी पहले से लगे हुए थे लेकिन अब पूरी चौकसी बरती जा रही है, एक एक चीज पर निगाह रखी जा रही है और जो भी अंदर प्रवेश कर रहा है उसकी पूरी तरीके से तहकीकात होती है, उसके बाद उसको एंट्री मिल रही है। तो ऐसे में देखा जाए हमेशा से चौकसी बरती जाती थी, लेकिन ये पहली बार इस तरह का जो वाकया देखा जाए, इस तरह की घटना जो पेश हुई है गोरखनाथ मंदिर के मेन डोर पर,
जबकि वहां पर पुलिस ऑलरेडी बैठी रहती है। और जिस तरह से इस युवक ने एकाएक हमला किया, लोग आसपास के लोग चौकन्ना हो गए कि कभी इस तरह की घटना नहीं हुई थी, और लोग हटकर वहां से दूर भागते हैं। तब तक पुलिस मौजूद रहती है और वहां मुस्तैद भी रहती है। जिस तरह से पुलिस ने उस युवक को धर दबोचा, ऐसे में कहीं ना कहीं अब जब पूछताछ में ये पता चलेगा कि आखिर क्या इरादा लेकर ये गोरखपुर में आया था, और वो भी मुंबई से चलकर बिल्कुल बिल्कुल जांच में पता चलेगा कि क्या आखिर सिपाहियों पर क्यों हमला किया गया और मंदिर में घुसने के बाद आखिर क्या कुछ ये तमाम आरोपी चाहते थे। लेकिन फिलहाल क्या होगी अपडेट, इसमें देखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अरशद इस पूरी जानकारी के लिए। कुछ प्रत्यक्षदर्शी महिलाओं का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। मेरा नाम मंजू साहनी है। मैं अभी गोरखनाथ गेट पर क्या हुआ है? गोरखनाथ गेट पर कोई अचानक आदमी बड़ा सा हंसुआ लेके अचानक पुलिस वाले पर हमला किया है। पुलिस वाला बचाव करते ही देरी नहीं, उसे पटक दिया उठा के। उसमें दूसरा पुलिस वाला आया, उस पर भी हमला किया। उतने में पूरी फोर्स आ गई और क्यों मार रहा था लोगों वो मालूम नहीं, वो अचानक हमला किया है सर, अचानक हंसुए से। को? देख रही थी क्या? मेरे सामने का आंखों देखा है सर। कितने घंटे पहले हुआ? ये मुश्किल से 40-50 मिनट हो रहा है, इसी के अंदर के बात है ये। कैसा था वो? वो कम से कम काला सा था और कोई साफ सुथरा नहीं था, थोड़े गंदे में ही था। ना ज्यादा गंदगी में था, ना ज्यादा साफ सुथरा था वो। और पता चला क्यों मार रहा था ऐसे? नहीं सर, इसका अभी पता नहीं चला। वो अचानक हमला किया पुलिस वाले पर। पुलिस वाले जवानों के ऊपर मार रहा था क्या? हाँ, पुलिस वाले पर ही हमला किया, तुरंत उठा के पटका और तुरंत मारने भी जाए तो उतना दूसरा पुलिस वाला किया, उससे पे हमला किया है ये। और उतने कितने पुलिस वाले घायल हुए? पुलिस वाले सर 3-4 तो घायल जरूर होंगे। उतना में मैं अपनी जान बचा के खुद ATM के अंदर छिपी थी सर। उतने बहुत सी फोर्स है, किसी का मान का नहीं था। वो पकड़ गया? पकड़ गया है। कैसे पकड़े लोग? वो पुलिस फोर्स थी, पुलिस की फोर्स थी, अपना पब्लिक थी, ईटा पत्थर चला, किसी तरह से लोग दौड़ा के उसको पकड़े हैं लोग। मंदिर के जो द्वार है मेन गेट पे खुलता है, वहाँ पर हमारे 2 PAC के जवान ड्यूटी पे थे। उनके ऊपर अचानक एक व्यक्ति हमला कर देता है। हाथ में एक लंबा सा हथियार था उसके पास, धारदार हथियार, जिससे वो हमला करता है। जिससे एक सिपाही तो तुरंत इंजर्ड हो जाता है। वो लगातार उस पर हमला करता रहता है। बाकी जब उपस्थित पुलिस कर्मी हैं, उसको जब ये बात पता लगती है और देखता है, उन्होंने रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वो फिर अपने हथियार को लेके गेट के अंदर भागता है और पास में ही PAC का पोस्ट है, वहाँ जाकर हमला करने की कोशिश करता है। वहाँ पे कुछ जो उपस्थित जवान है उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो लगातार हमला करता रहता है। फिर एक जवान ने हिम्मत दिखा के अनिल नाम का, अनुराग नाम का हमारा PAC कांस्टेबल है, उसने हिम्मत दिखा के वो उसको पकड़ने की कोशिश, पास में ही धैर्य रखा पुलिस ने, वहाँ पर काफ़ी धैर्य रखा, जबकि वो हमला लगातार एक धारदार सब्जेक्ट से रखा था। धैर्य रखते हुए उन्होंने फिर एक पास का बांस प्रयोग करके उसको ओवर पावर करता है। फिर पब्लिक भी आ जाती है और उसको ओवर पावर कर लेती है। जो प्रथम दृष्टया अभी पता चला है कि ये जो व्यक्ति है ये गोरखपुर का ही रहने वाला है। इसका नाम अहमद मुर्तजा है और इसके बारे में हम लोग छानबीन कर रहे हैं। इस दौरान जब ये हमला कर रहा था तो धार्मिक नारे भी दे रहा था। तो इस पूरे प्रकरण में हम किसी भी पहलू को रूल आउट नहीं कर सकते हैं, खास करके हम टेरर एंगल को रूल आउट नहीं कर सकते हैं और सभी पहलुओं पर हम छानबीन कर रहे हैं। 2 हमारे जवान गंभीर रूप से घायल हुए थे, गोपाल गौड़ और अनिल पासवान। दोनों को चूँकि बगल में ही मंदिर का अस्पताल है, उसको तत्काल वहाँ पे उपस्थित पुलिसकर्मियों ने हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ उनका फर्स्ट एड हो जाता है। वहाँ डॉक्टर्स ने बड़े अच्छे ढंग से उसको हैंडल किया। काफ़ी ब्लड लॉस हो रहा था, उसको उन्होंने टाइमली ट्रीटमेंट दी, जिससे वो स्टेबल हुए और स्टेबल होने के बाद उनको BRD मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है, जहाँ उनका अग्रिम इलाज चल रही है। जो ये व्यक्ति है, गिरफ्तारी के दौरान इसको भी इंजरी आ गई है। इसका वर्तमान में इलाज चल रहा है सदर अस्पताल में और हमारी टीम जैसे ही इससे इलाज पूरा होता है फिर इसको हिरासत में लेकर इससे पूछताछ की जाएगी और घटना क्यों हुई इस बारे में गहराई से छानबीन की जाएगी। बहरहाल इस पूरे घटना एक गंभीर घटना है और ये गोरखनाथ पीठ जो है, आप सभी लोग जानते हैं, एक महत्वपूर्ण संस्थान है। माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ आवागमन होता रहता है लगातार। उसके प्रदेश में इस घटना की छानबीन गहराई से करने की आवश्यकता है और हम सभी बिंदुओं पर गहराई से छानबीन करेंगे और कठोरतम कार्रवाई इसमें की जाएगी। हमारा सर
रमेश सिंह नाम है सर। क्या हुआ था? सर ऐसे पीएससी वाले सब कल बैठे थे, वो अकस्मात आ गया उधर से। जब आया तो ऐसे गमछे में लपेटा था, कुछ गमछे में लपेटे था, उसमें से निकाला और पता नहीं दोनों में क्या बात हुई। तुरंत वहाँ से कल बाकी उनको चलाना शुरू कर दिया। वो बाकी दोनों हाथ से पकड़ लिए, लेकिन वहाँ से पकड़ आए थे। यहाँ पे एक साइकिल था, साइकिल में फंस गए, गिर गए। वहाँ पर गिरने बाद वो कावल बाकी से लगा मारने उनको। क्यों मारा आखिर, क्या वजह थी? सर वजह तो हमको भी नहीं मालूम है, कैसे मारा, पागल है कि क्या है, कैसे है सर। हाँ सर। कौन था, कहाँ का था, कुछ पता चला? अब सर हमको तो अभी मालूम नहीं। हम क्योंकि सर यातायात वाले हैं। अब सर यहाँ जैसे गेट पर चेक करने के लिए रोके होंगे किसको सर? उसी को आदमी? नहीं सर, अकस्मात आया ना, वो अकस्मात आया, इधर से आया, अकस्मात आया, अकस्मात जूते का भिड़ गया। अब कैसा आदमी है वो, कैसा नहीं है ये तो हमको नहीं। चोटिल हुए? 2 लोग हुए, एक मतलब ज़्यादा हुए हैं, एक थोड़ा सा मतलब पीठ में लगा हुआ है। कौन लोग थे चोटिल हुए? वो पीएससी वाले सर दोनों। कहाँ चोट लगा उनको? पैर में लगा, पीठ में लगा, हाथ में लगा है। किससे मारा है? वो कवल वो बाकी था, बाकी जो मतलब बांसों काटते थे वही है सर। हाँ।